तो जय जोहार संगवारी हो, मोर नाम है अभिजीत सोनी और आप मन देखत हो आपके छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार के चैनल जेकर नाम है दैनिक छत्तीसगढ़। तो दोस्तों आज की जो 20 बड़ी खबरें हैं वो हम आपके लेकर हाजिर हो चुके हैं, जो छत्तीसगढ़ की ताज़ा 20 बड़ी खबरें हैं। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर सामने आई है वो कोरोना अपडेट है। वो दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है वो पिछले 14 घंटे में कोरोना संक्रमण से 19 साल की युवती सहित 2 और लोगों की मौत, तो वहीं 27 नए पॉजिटिव केसेस मिले और रायपुर में 5 साल के बच्चे सहित 4 केसेस मिले। वहीं एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 676 हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि रजिस्ट्री के लिए हर आधे घंटे में अब 3 अपॉइंटमेंट दिए जा रहे हैं। वहीं पहले से लिए गए जो है रद्द हो गए हैं, पहले से अपॉइंटमेंट जो लिए गए थे वो रद्द हो गए हैं। वहीं SMS के द्वारा अब सूचना मिल जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या अब 4 हो गई है। वहीं शनिवार दोपहर तक प्रदेश में 27 और पॉजिटिव केसेस मिले। इनमें रायपुर में 5 साल के बच्चे सहित 4 और केस हैं, जबकि अंबिकापुर में 5, बलौदाबाजार में 14, जबकि कोरबा में 3 और सूरजपुर में 1 मरीज मिला है। वहीं 12 मरीजों को स्वस्थ होने के उपरांत उसके अस्पतालों से छुट्टी कर दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश में कुल 929 संक्रमितों की मरीजों की संख्या जो है पहुंच चुकी है, लेकिन फिलहाल जो एक्टिव केस है यानी कि जो अभी फिलहाल एक्टिव केस है अस्पताल में भर्ती है उनकी संख्या फिलहाल 676 बताई जा रही है। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से नहीं खुलेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री ने कहा कि तैयारी में फिलहाल वक्त लगेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने उन्होंने कहा कि 30 जून तक जो लॉकडाउन है इसके बाद दिशा निर्देश तय होंगे, इसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। वहीं अभिभावकों का कहना है कि फिलहाल स्कूल न खोले, उनकी बात भी सुनेंगे तभी ये फैसला लिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि प्रेम साय ने कहा, जो छत्तीसगढ़ शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा कि स्कूल खोलने को लेकर तैयारी करनी होगी, सभी स्कूल को साफ किया जाएगा। ऐसे बहुत से स्कूल हैं जिन्हें वर्तमान में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, उन्हें खाली किया जाएगा। स्कूल भी सैनिटाइज होंगे और साथ ही साथ केंद्र सरकार की गाइडलाइन का भी इंतजार रहेगा। अभिभावकों का भी कहना है कि फिलहाल स्कूल न खोले, उनकी बात भी सुनेंगे तब जाकर यह फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो स्कूल खुलने की स्थिति है वो फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो पाई है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि गरियाबंद से नेशनल हाईवे व पैरी नदी पार कर धमतरी जिले में घुसा हाथियों का दल। जी आपको बता दें कि एहतियात के तौर पर पांडुका परिक्षेत्र के बारुका में वन अमले की टीम को तैनात कर दिया रखा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि जो हाथियों की स्थिति है वो हम आपके लेकर आ चुके हैं। दोस्तों आपको धमतरी वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क किया है। वहीं गरियाबंद जिले से धमतरी जिला में हाथियों के झुंड के प्रवेश करने के बाद वन विभाग ने आसपास के ग्रामीण इलाकों में मुनादी कर दी गई है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ी में हाका कहते हैं वो हाका डाल दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि हरीश पांडे जो SDO है फॉरेस्ट विभाग के, उन्होंने बताया कि सभी वन परिक्षेत्र अधिकारियों को इसकी सूचना भी दे दी गई है। इसके अलावा सभी गाँवों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी भी करा रखी गई है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आकर पहचान छिपाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। जी आपको बता दें कि शिकायतों के बाद CM ने क्वारंटीन सेंटरों का हाल जाना। वहीं आपको बता दें कि लापरवाही की शिकायतों के बाद भूपेश बघेल ने प्रदेश के क्वारंटीन सेंटरों का हाल जाना। इस बीच सेंटरों में रह रहे लोगों ने CM भूपेश बघेल से कहा कि यहां सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है, उन्हें वहां किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही। वहीं आपको बता दें कि भोजन के अलावा कामकाज का प्रशिक्षण और योग तथा मनोरंजन के साधन मौजूद होने से उन्हें घर की कमी महसूस नहीं हो रही है। दोस्तों ये तो थी फिलहाल जो लिखित तौर पर जो बयान आया है वो, लेकिन आपको बता दें कि जमीनी स्तर पर कुछ और ही हालात दिखाई देते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, हम सभी को पता है, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं। वही संगवारी हो, इसी के साथ अगली बड़ी खबर में चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन दबाइए, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिए। जब आप ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाएगी, वरना हमारी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि अब तक 2,63,000 श्रमिकों की सकुशल घर वापसी। वहीं मनरेगा के तहत प्रवासी श्रमिकों को रोजगार और छोटे बड़े 1,429 कारखाने शुरू कर दिए गए हैं छत्तीसगढ़ में। दोस्तों आपको बताया कि नोवेल कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के लगभग 2,63,000 श्रमिकों सहित अन्य लोगों की सकुशल घर वापसी हो चुकी है। वहीं भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अन्य राज्यों से लौटे इन प्रवासी श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं प्रदेश में मनरेगा के तहत
पंजीकृत और प्रवासी श्रमिकों को सहित वर्तमान में लगभग 23 लाख से अधिक मजदूरों को रोजगार इसके माध्यम से मिल रहा है। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण संकट में भारत का भविष्य। जी आपको बता दें कि आसमान से बरसेगी आग और नदियां होंगी बेकाबू। जी आपको बता दें कि भारत अगले 80 सालों में जलवायु परिवर्तन की जद में आ सकता है। स्टडी के मुताबिक यह जानकारी निकलकर सामने आई है। वहीं जलवायु परिवर्तन का परिणाम बाढ़ और लू के रूप में देखने को मिल सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से नई दिल्ली में कुछ राज्यों में और नई दिल्ली के साथ साथ साइक्लोन और भूकंप का सिलसिला लगातार चल ही रहा है। वहीं एक स्टडी में यह खुलासा हुआ है कि अगले कुछ साल भारत के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। दरअसल स्टडी में चेतावनी दी गई है कि भारत में अगले 80 सालों में जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज की जद में आ सकता है, जिसका परिणाम जानलेवा लू और भीषण बाढ़ के रूप में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही स्टडी में जलवायु परिवर्तन के इन विनाशकारी प्रभावों से बचने के लिए ग्रीन हाउस गैसों जैसे उत्सर्जन में कमी लाने को की बिना देरी के कदम उठाने की अपील भी की गई है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ इन सभी से फिलहाल अभी बहुत दूर पर है। दोस्तों इसी साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि मोदी 2.0 की योजना में मजबूत पीडीएस वाला छत्तीसगढ़ शामिल नहीं। जी आपको बता दें कि केंद्र की नीति मोदी सरकार ने देश भर में लागू की गई नई स्कीम वन नेशन वन राशन कार्ड से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया है। जी आपको बता दें कि देश में सबसे मजबूत पीडीएस सिस्टम माने जाने वाले प्रदेश को क्यों अलग किया गया, अभी यह बात साफ नहीं हो पाई है। जबकि केंद्र ने इसी योजना के तहत देश के 20 राज्यों में राशन दुकानों से राशन बांटना भी शुरू कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी नीचे फ्लैश हो रहा है हमारा जो सोशल मीडिया का हैंडल है वो। दोस्तों आपको बता दें कि आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम यानी माफ़ कीजिएगा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है @अभिजीत_सोनी, जिस पर आप हमें फॉलो कर ये जो जानकारियां हैं वो प्रतिदिन देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल जो योजना है इसमें छत्तीसगढ़ का नाम नहीं आया है। दोस्तों ही साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सिटी बस की यात्रा तो शुरू हो चुकी है, लेकिन पहले दिन सिर्फ 6 बसें चली और सिर्फ 7 यात्री ही मिल पाए। जी आपको बता दें कि जितनी सीटें उतनी ही यात्रियों को चढ़ने की अनुमति दी गई है। वहीं खड़े होकर यात्रा करने पर रोक लगा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि रायगढ़ से न्यूज़ निकल कर आई है। आपको बता दें कि गुरुवार से सिटी बसें चलना शुरू हो गई है। वहीं पहले दिन घरघोड़ा, तमनार, पुरसा और सरिया के लिए सिटी बसें चली, लेकिन सिर्फ पूंजी पथरा घरघोड़ा रूट पर कुल 7 यात्री ही मिल पाए और उनसे 160 रुपये का किराया मिला। वहीं सरिया पुरसा रूट पर कोई यात्री ही नहीं मिला। जबकि आपको बता दें कि 1-2 दिन में खसरिया धर्मजयगढ़ रूट पर बसें चलाई जाएंगी। वहीं बस ऑपरेटरों का निर्देश है कि पैसेंजर मास्क लगाकर ही बस में बैठे, वहीं यात्री खड़े होकर सफर नहीं करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि बदली बारिश से फल फूल झड़े, वहीं सब्जी की फसल हो गए खराब। जी आपको बता दें कि बरबट्टी, पत्ता गोभी, भाजी, फूल गोभी, टमाटर और भिंडी में लगे फूल झड़ चुके हैं, जो कि बेहद ही नुकसानदेह है आप सभी और हम लोगों के लिए भी। वहीं आपको बताया कि मंडी में आवक कम होने से अचानक ही रेट बढ़ गए हैं। सब्जी बेचने वाले कई ऐसे लोगों का मानना है कि खराब मौसम होने से इस बार मंडी में सब्जी काफ़ी महंगी मिली। वहीं फिर भी कोरोना काल में महंगाई में ही सब्जी बेचना मजबूरी हो गया है। उनका कहना था कि टमाटर मार्केट में कम आ रहा है तो उनका भाव भी 30 रुपये किलो हो गया है। वहीं इसी तरह करेला 30 रुपये, भिंडी 20 रुपये, जबकि लौकी 16 से लेकर 20 और बरबट्टी 20, तो वहीं भट्टा 20 रुपये किलो बिक रहा है। यानी कि जो रेट में काफ़ी उछाल देखने को मिल चुका है। दोस्तों ही साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि ओपन स्कूल की परीक्षा जुलाई में हो सकती है संभव। 15 मई के बाद 15 जून के बाद समीक्षा बैठक फिर तय होगी तारीख। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य ओपन बोर्ड की परीक्षा जुलाई में आयोजित की जा सकती है। वहीं परीक्षा के संदर्भ में 15 जून के बाद समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। जबकि कोरोना वायरस से निर्मित वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह तय किया जाएगा कि परीक्षा का आयोजन आखिरकार कब से किया जाएगा। जबकि अफसरों का कहना है कि स्थिति बेहतर होने पर ही परीक्षा जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में शुरू हो सकती है। जबकि ओपन बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा 27 मार्च से 27 अप्रैल तक होने वाली थी, जो कि आप स्थिति के कारण जैसा कि आप सभी को पता है क्या हो चला है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में रहे 300 की जांच रिपोर्ट में ही नहीं आई, जबकि शहर में 515 सैंपल अभी तक पेंडिंग, यानी कि इनकी जो टेस्टिंग है वो पेंडिंग में चल रही है। दोस्तों आपको बताया कि राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ने के साथ ही अब पैडिंग सैंपलिंग की समस्या भी, इनकी संख्या
जो है वो दोगुनी हो गई है, यानी कि पेंडिंग सैंपल की संख्या भी दोगुनी होने लगी है। हालात यह है कि सिर्फ रायपुर में ही 515 सैंपल की जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आ पाई है, जबकि हाल ही में जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनके संपर्क में रहने वाले कुल 300 लोगों की सैंपल की जांच रिपोर्ट ही नहीं आई है। जबकि राजधानी के लालपुर के सैंपल टेस्ट लैब में हफ्ते भर बंद होने से पेंडिंग केस की संख्या दोगुनी हो गई है, जो बेहद अपने आप में एक बुरी खबर है। दोस्तों इसी साथ अगली बड़ी खबर में लिए चलें, जहां आपको बता दें दोस्तों अगली बड़ी खबर में चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही न्यूज़ हम आप तक प्रतिदिन पहुंचाते रहें। अगली बड़ी खबर में लिए चले, जहां आपको बता दें कि हाई कोर्ट सहित प्रदेश के सभी न्यायालयों में 8 जून से शुरू होगी सुनवाई, जबकि रजिस्ट्रार ने जारी किए हैं इसके लिए दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइन। दोस्तों आपको बता दें कि बिलासपुर से एक खबर निकलकर सामने आई है कि एक और प्रदेश में जहाँ कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार नीलम चंद्र ने 8 जून से प्रदेश के सभी न्यायालयों में सुनवाई शुरू करने का निर्देश भी दिया है। जबकि आपको बता दें कि 8 जून से ही हाई कोर्ट में भी सभी मामलों की सुनवाई शुरू की जाएगी। वहीं जारी आदेश में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर लिए चले, जहाँ आपको बता दें कि 156 पंच सरपंच हुए डिफाल्टर, अब नहीं लड़ सकेंगे ये लोग चुनाव। जी आपको बता दें कि जिले में पूर्व वर्तमान के 156 पंच सरपंच डिफाल्टर घोषित किए जा चुके हैं। रायगढ़ से न्यूज़ निकलकर सामने आई है, जहां वित्तीय अनियमितता के कारण शासन को गबन की राशि जमा नहीं करने पर कलेक्टर ने इनके निर्वाचन पर रोक लगा दी है और इस बार इस पंचायत चुनाव में यह नेता चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जिले में ग्राम पंचायत की विविध तरीके से निर्माण कार्य और 13वें तथा 14वें वित्त आयोग की राशि में बंदरबाट करने वाले पंच सरपंच से वसूली नहीं हो पा रही है, जबकि पंचायतों में आर्थिक नियमितता के कारण संबंधित पंच सरपंचों से राशि वसूली जानी थी, लेकिन जिले में एसडीएम की दंडात्मक कार्यवाही के बाद भी इन 156 पंच सरपंच गबन की राशि जमा नहीं कर रहे हैं। इनके कारण इन्हें पूरी तरह से अब डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि बिलासपुर में शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन, जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी। जी हाँ, आपको बता दें कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ से खबर निकल कर आई है कि न्यायधानी बिलासपुर में आज शनिवार यानी कि फिलहाल जो शनिवार रविवार को टोटल लॉकडाउन रखा गया है, जबकि बिलासपुर के रेड जोन में शामिल होने के बाद यहाँ 2 दिन टोटल लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जबकि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि टोटल लॉकडाउन के दौरान तय समय में आवश्यक दुकानों को खोलने के लिए छूट भी दी गई है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले में शुक्रवार को सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहां शुक्रवार को प्रदेश में सर्वाधिक 129 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि आज भी अंबिकापुर में 5 नए मरीज सामने आए हैं। तो दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। उम्मीद है आपको ये खबरें पसंद आई होगी। अगर आपको ये खबरें पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और साथ ही साथ हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से फॉलो जरूर करके रखिएगा, ताकि उस पर भी हम आपको जानकारियाँ लगातार अपडेट करते रहें। हमारा यूजर नेम है @abhijit_Soni। तो आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से जरूर फॉलो करके रखिए। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।